Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the Fisher's time preference theory of interest. जैसा कि हम theory of interest के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, how interest arises and how interest is determined. तो how interest arises में हमने एक प्रोडक्टिविटी थ्योरी को इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम इसकी सेकंड थ्योरी यानी कि फिशर्स टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे. दिस पर्टिकुलर थ्योरी वाज गिवन बाय फिशर और फिशर ने इस पर्टिकुलर थ्योरी में टाइम प्रेफरेंस को सेंट्रल पॉइंट के बेसिस पर कंसीडर किया था. यानी कि फिशर ने टाइम प्रेफरेंस को सेंट्रली फॉलो करते हुए इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था और बताया था कि इंटरेस्ट अराइज क्यों होता है, व्हाई इंटरेस्ट अराइजेस. इसके पीछे इन्होंने एक प्रॉपर रीजन प्रोवाइड किया. इनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल प्रेफर प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन टू इक्वली सर्टेन फ्यूचर सेटिस्फैक्शन. यानी कि जब हम प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन को फ्यूचर सेटिस्फैक्शन से कंपेयर करते हैं तो जो इंडिविजुअल्स है, यानी कि मैं पर्सन्स की बात करूंगा, इंडिविजुअल पर्सन्स की सोसाइटी के अंदर, वो फ्यूचर सेटिस्फैक्शन के कंपैरिजन में प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा पसंद करेंगे. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर इम्पेशेंट टू स्पेंड देयर इनकम्स नाउ. क्योंकि वो आज की डेट में ही अपनी इनकम को खर्च करना चाहते हैं और खर्च करने के लिए वो इम्पेशेंट रहते हैं. अब बात ये आती है, ये जो इम्पेशेंट की डिग्री है, दिस डिग्री ऑफ इम्पेशेंस डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू फिशर. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिग्री ऑफ इम्पेशेंस डिपेंड करती है? ये है द साइज ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ द इंडिविजुअल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ओवर टाइम. तीसरा है इसके अंदर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी रिगार्डिंग एंजॉयमेंट इन द फ्यूचर. एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन इज द टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स. इन चार फैक्टर पर डिपेंड करेगी उसकी डिग्री ऑफ इम्पेशेंस. क्योंकि डिग्री ऑफ इम्पेशेंस क्या होती है? हाईएस्ट लेवल पर होती है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो आज की डेट में ही यानी कि प्रेजेंट टाइम में ही अपनी इनकम को खर्च करना चाहते हैं और आज की डेट में ही सेटिस्फैक्शन को प्रेफर करते हैं रेदर देन फ्यूचर सेटिस्फैक्शन. पहले हम बात करते हैं अबाउट द साइज ऑफ द इनकम. इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे. एक तो वो इंडिविजुअल होंगे जिनकी इनकम ज़्यादा होगी और एक वो होंगे जिनकी इनकम कम होगी. पहले हम बात करते हैं अबाउट द पर्सन्स हुज इनकम इज मोर. द पीपल विद लार्जर इनकम आर लार्जली और लाइकली to have their present wants more fully satisfied and will thus discount the future at a lower rate than poorer people. जिनके पास इनकम ज़्यादा है, जब उनकी इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो उनकी प्रेजेंट वांट्स होंगी उनको ये फुल्ली सेटिस्फाइड कर लेंगे. क्योंकि इनकम ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे और उस बढ़ी हुई इनकम से या उस ज़्यादा इनकम से वो अपने जितने भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी वो चाहते हैं उसको वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कर लेंगे. जब सेटिस्फाइड कर लेंगे तो ये क्या करेंगे? फ्यूचर को लोअर रेट से डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि इन्हें फ्यूचर में अपनी कोई भी नीड कंप्लीट नहीं करनी है. उनकी इंक्रीज इनकम के बेसिस पर वो आज की डेट में ही अपनी सारी वांट्स को फुल्ली सेटिस्फाइड कर लेते हैं. लेकिन पूरर पर्सन के साथ में ऐसा नहीं होता है. तो इसी वजह से वो क्या करते हैं? वो फ्यूचर में अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर को मोर रेट के साथ में डिस्काउंट करेंगे. द फ्यूचर विल बी डिस्काउंटेड एट अ इंक्रीज्ड रेट और एट अ हायर रेट बाय द पुअर पर्सन्स. जबकि जो लार्ज इनकम ग्रुप ऑफ पर्सन्स है वो इसको लोअर रेट पर डिस्काउंट करेंगे. पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ओवर टाइम. अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात आती है तो इसको हम तीन तरीके से फॉलो कर सकते हैं. द इनकम मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थ्री वेज. क्या क्या तीन तरीके होते हैं? या तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ में इनकम उसकी यूनिफॉर्म बनी रहती है,
या फिर उसकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है, या फिर उसकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसकी इनकम डिक्रीज होती चली जाती है। यही 3 सिचुएशंस हो सकती हैं रिगार्डिंग द इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनका अलग अलग क्या इम्पैक्ट रहेगा और किस तरीके से ये फ्यूचर रेट को डिस्काउंट करेंगे। अब अगर थ्रू आउट देयर लाइफ उनकी इनकम यूनिफॉर्म रहती है, तब जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगा फ्यूचर को लेकर, ये उनके इनकम के साइज पर डिपेंड करता है। यानी कि वही चीज़, अगर इनकम ज़्यादा होगी तब तो वो लोअर रेट से डिस्काउंट करेंगे फ्यूचर को, और अगर इनकम कम होगी तो ये हायर रेट से डिस्काउंट करेंगे फ्यूचर को, अगर इनकम यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट दियर लाइफ। पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर उनकी इनकम उम्र बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो जो टेंडेंसी है वो क्या करेंगे, वो हायर रेट से फ्यूचर को डिस्काउंट करेंगे। द टेंडेंसी विल बी टू डिस्काउंट द फ्यूचर एट अ हायर रेट इफ there is a increment in the income of the consumer with the increase in the age। इसका रिवर्स रहेगा, अगर उनकी इनकम डिक्रीज होती है एज के बढ़ने के साथ साथ, तो क्या होगा, उनकी टेंडेंसी क्या होगी, टू डिस्काउंट द फ्यूचर एट अ लोअर रेट। पॉइंट क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म है तो इनकम के साइज पर डिपेंड करेगा फ्यूचर को डिस्काउंट करने का वे जो रेट होगा। अगर इंक्रीज हो रही है तब हायर रेट से ये फ्यूचर को डिस्काउंट करेंगे, और अगर इनकम इनकी डिक्रीज हो रही है तो ये लोअर रेट से फ्यूचर को डिस्काउंट करेंगे। ये इनकी टेंडेंसी रहेगी। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज सर्टेनिटी ऑफ एंजॉयमेंट। जब हम सर्टेनिटी, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की बात करते हैं इन केस ऑफ द फ्यूचर एंजॉयमेंट, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं विच इज हैविंग द ग्रेटर सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर एंजॉयमेंट ऑफ इनकम। जब उसे फ्यूचर में अपनी इनकम को एंजॉयमेंट के केस में ज़्यादा सर्टेनिटी होगी, तो ये क्या करेगा, ये टाइम प्रेफरेंस की डिग्री को कम रखेगा, यानी कि फ्यूचर को ये लोअर रेट से डिस्काउंट करेगा, क्योंकि इसे फ्यूचर में एंजॉयमेंट करना है। जब मुझे श्योर है कि मुझे फ्यूचर में जो इनकम होगी उसको मैं प्रॉपर्ली एंजॉय करूँगा, तो ये फ्यूचर में जो डिस्काउंटिंग होगी, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगी, उसको लोअर वे में फॉलो करेगा। लेकिन अगर किसी को फ्यूचर में एंजॉयमेंट की सर्टेनिटी कम है या वो अनसर्टेन है, तो उस केस में वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ टाइम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, टेंडेंसी अपनी सेट कर लेगा एज पर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टाइम प्रेफरेंस इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट फैक्टर, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के कैरेक्टर की बात करते हैं, उसके बिहेवियर की बात करते हैं, तो एक तो वो बंदा होगा जो सोच समझ के खर्च कर रहा होगा, उसे हम बोलते हैं अ मैन ऑफ फोरथॉट। और एक बंदा होता है जो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है, उसे हम बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट, जो फिजूल खर्ची में ज़्यादा विश्वास रखता है। अगर मैं फोरथॉट पर्सन की बात करूँगा तो वो फ्यूचर को लोअर रेट से डिस्काउंट देगा, क्योंकि वो सोच समझ के खर्च कर रहा है। पहले जो उसकी प्योरिटी होती है पहले उस पर खर्च करेगा, उसके बाद वो आगे की चीज़ों को सोचेगा। इसी वजह से ये क्या करेगा, फ्यूचर को लोअर रेट से डिस्काउंट करेगा। लेकिन अगर मैं एक स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन की या खर्चीले पर्सन की बात करूंगा, जो बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रहा है, वो क्या करेगा, वो फ्यूचर को हाईएस्ट रेट पर डिस्काउंट करेगा। तो यहाँ मुझे डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर पता चल गया कि किस कंडीशन में फ्यूचर का रेट ऑफ डिस्काउंट हायर होगा और किस केस में फ्यूचर का डिस्काउंटिंग रेट ऑफ डिस्काउंटिंग लोअर होगा। जब हम इन सारी कंडीशंस को एक साथ स्टडी करते हैं और इन सारे फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर करते हैं, तो हम इंडिविजुअल टाइम प्रेफरेंस के रेट के बेसिस पर थ्योरी को कुछ इस तरीके से प्रोपाउंड कर सकते हैं। फिशर ने इसको कंक्लूड किया और कंक्लूड करने के बाद कहा, क्या कहा, ये देखिए, ये फाइनल कंक्लूजन है। एन इंडिविजुअल विद अ large or high rate of time preference compared with the market rate of interest tends to borrow money in order to satisfy his more pressing wants. If this rate of time preference is lower than the market rate of interest, he will lend to the market and make a gain thereby, and this process will tend to equalize the rate of interest with the rate of time preference. और इसी वजह से इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जाता है।
और इस पर्टिकुलर वे में इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर लिया जाता है। क्या मतलब है इस थ्योरी का? इसने क्या फाइनल कंक्लूजन किया? हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इंडिविजुअल्स के फैक्टर्स के बेसिस पर उनकी टाइम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेट को डिटरमाइन किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन इंडिविजुअल्स की जो हाई रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो क्या कर रहे हैं, वो फ्यूचर को हाई रेट पर डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और जो उनका रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस है वो ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो मनी को बोरो करेंगे, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो टाइम प्रेफरेंस क्या है, हाईएस्ट रेट पर है, लेकिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है। तो वो अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मनी को बोरो करेंगे, और इस मनी को बोरो करके जो भी इनकी मोर प्रेसिंग वॉन्ट्स है, या जिस वॉन्ट को ये सबसे पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, उस वॉन्ट पर उस पैसे को खर्च करेंगे और उसका सेटिस्फैक्शन लेंगे। ये तो क्या पहला केस। अब हम उन पर्सन्स की बात करते हैं जो टाइम प्रेफरेंस को लोअर रेट से लेकर चलते हैं। तो द इंडिविजुअल्स विद अ लो रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस क्या करेंगे, वो मार्केट में पैसा लैंड करेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, उनका जो टाइम प्रेफरेंस है वो क्या कहता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा है, यानी कि जो उनका टाइम प्रेफरेंस है रेट का उससे ज़्यादा है, तो उन्हें लगेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें मनी लैंड करना चाहिए। तो इस तरह से वो इंडिविजुअल्स मार्केट में लैंड करेंगे और अपने मनी पर इंटरेस्ट को अर्न करेंगे। इस तरह से उनको गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको हाई रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस थी जिनकी, वो तो बोरो कर रहे हैं, और जिनकी लो रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस थी वो लैंड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, और जब तक ये प्रोसेस जब तक चलेगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस के इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। और जिस पॉइंट पर ये कंटिन्यू जाती है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कॉन्टिन्यूस वे में चलता रहता है। ओके, तो इस तरीके से हम इस थ्योरी के बेसिस पर ये भी पता कर लेते हैं कि इंटरेस्ट अराइज क्यों होता है और इंटरेस्ट को किस तरीके से अराइज किया जाता है, ये भी हमें इस थ्योरी के बेसिस पर पता चल जाता है। ओके, थैंक यू।